लास्ट विंटर में एक कानून पास किया है ड्राइवरों के अगेंस्ट में, जो कि 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा। इस कानून से हमारे ड्राइवरों में बहुत रोष है। मैं भी उसका विरोध करता हूं और मैं सरकार को निवेदन करता हूं कि इस कानून को वापस लिया जाए, ताकि आज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हमारे ड्राइवरों का मेन हाथ होता है। पहले ड्राइवरों की शॉर्टेज है, आज 25 से 30% ड्राइवर की कमी है। आज अगर हम उनके ऊपर इतना बड़ा सज़ा और फाइन कर देंगे तो वो लोग गाड़ी चलाने के लिए ना करने को तैयार हैं। और आज कम से कम भी हमारी 4-5 दिन में 60 से 70% गाड़ियाँ ऑफ द रोड खड़ी हैं। सब ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं, चाबी दे के जा रहे हैं। और हम लोगों ने तो अभी कोई स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं की है, उसके पहले ये हालत है। अगर 2-4 दिन में ये ख़त्म ना हुआ कारोबार, गवर्नमेंट ने अपना कानून वापस नहीं लिया, तो 100% जाम हो जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। वैसे आज उन्होंने हमको शाम को 7 बजे बुलाया है गृह मंत्रालय में, तो उम्मीद है कि आज कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। जब हमारी उनसे वार्ता गृह मंत्रालय से हो जाएगी, बाकी का डिसीजन जो लेना है हम उसके बाद में लेंगे। धन्यवाद। जैसे कि बड़े विस्तार में आपको बताया गया है कि ये जो 25 तारीख को जब हमारे राष्ट्रपति जी ने इसके ऊपर साइन की, तब से ही पूरा आक्रोश पूरे देश भर में हो रहा था। चिंता थी, डर था, भय था चालकों में। और हमने एएमटीसी ने एक रिस्पॉन्सिबल संस्था, इस देश की एपेक्स बॉडी होने के कारण इसका समय पर संज्ञान लिया। 27 तारीख को हमने हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने गवर्नर साहिबान हैं, सबको लिख के बताया कि ये कानून में क्या कटौतियां हैं, इसमें क्या लकूना है और किस तरह ये देश की सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा और आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव होगा। लेकिन अफसोस है, जैसे कि सरकारें करती हैं, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। व्यक्तिगत रूप में हमने कई मेंबर जो भारतीय न्याय संहिता के थे उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी इस विषय को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। आज ये देश का पहला आंदोलन होगा जो कि बिना कोई संस्था के, बिना कोई नेता के, एक व्हाट्सएप माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भयानक रूप ले चुका है। और जब सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के कारण कोई आंदोलन होता है, उसकी गंभीरता को और जो आग लगी है इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हम एक रिस्पॉन्सिबल एक संस्था है, देश हित की संस्था है, और सबसे पहले तो जैसे काला कानून का हम विरोध करते हैं, हम चालकों के साथ में डट कर खड़े हैं। उनकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। मालक है तो चालक है, चालक है तो मालक है, और चक्का भी अगर मालक है तो चालक है तो चक्का है। अगर चक्का नहीं रहेगा, अगर चक्का नहीं चलेगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं, हमने जो अपने चिंताएं व्यक्त की थी, अगर समय पर सरकार इसका संज्ञान लेती तो आज ये शायद नौबत ना आती। 1 तारीख को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, कोई प्लान नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई नीति नहीं थी, लेकिन जगह जगह पे चालकों ने अपना गुस्सा, अपनी चिंताएं, अपना डर सड़कों पर प्रदर्शन किए। सड़कें रोकी गई, गाड़ी चलाने से मना कर रहे हैं, अपने लाइसेंस को जला दिया है, परमिट को जला दिया है और अपना झोला लेके अपने गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। हम एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन होने के कारण हमने सरकार से पिछले 3 दिन से अपील कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे को आसान मत लीजिए, गंभीरता देखिए। ये आग जो लगी है इसको बुझाने का काम करिए। और हम भी जो आग लगी है उसमें हम कोई तेल नहीं डाल रहे इस वक्त, हम इसको बुझाने का काम कर रहे हैं।
देश भर में जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग आज हुई है 4 घंटे चली है, जो गुस्सा लोगों में है, जो रोष है, हम इसमें प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि संदेश गलत जाएगा। आज परिस्थितियों को देखते हुए काफी एक्शन प्लान थे, लेकिन जो परिस्थितियां आपके आने के बाद में जो बदलाव हुआ है, हम बड़े संयम से, जो हमें कॉल आया 7 बजे होम सेक्रेटरी का, और उसमें हमें विश्वास है कि ये जो काला कानून है इसका एक ही हल है, इसको रिकॉल करें, इसको रिकॉल करें, इसको रिकॉल करें। द बॉल इज इन द गवर्नमेंट कोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, उच्च अधिकारी की तरफ से संदेश जाना चाहिए चालकों को कि भाई आप चिंता मत करें, ये कानून हम गलती से ले आए थे, हमने स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किए थे, आपका ओपिनियन नहीं लिए थे, हम इसको वही कानून रखें जो तो पहले था। आपको डिबेट करना है, आपको कोई और कुछ कार्रवाई करनी है, उसके लिए बात की बात है। अगर डिबेट करेंगे तो कई महीने निकल जाएंगे, लेकिन स्थिति जो बिगड़ती जा रही है, ये क्या रूप लेगी इसकी कोई कल्पना हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, सरकार भी नहीं कर सकती। और मजबूरन अगर 1-2 दिन और देरी हुई तो हमें अपनी ठोस नीति के साथ में, पहले ही ये हाल है देश का, अगर कल्पना करिए कि अगर एएमटीसी यहां से कोई कॉल दे देता तो क्या रूप ले लेगा। तेल सप्लाई पूरी बंद है, आज तक कोई भी आंदोलन में हमने एसेंशियल कमोडिटी को बाहर रखा है। आज पहला निशाना एसेंशियल कमोडिटी है। तेल सप्लाई बंद है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बंद हो चुके हैं, रिलायंस जैसे कंपनियां ठप हो चुकी हैं, अडानी पोर्ट पूरा ठप है, नवा शिवा पोर्ट पूरा ठप है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा रुका हुआ है। आज अगर अनुमान लगाएं कि 1 करोड़ गाड़ियां हैं, औसत 3,500 रुपये एक गाड़ी का नुकसान दिन का हो रहा है। आप खुद ही कैलकुलेट करके चला दें क्या कितना नुकसान हो रहा है। 1 करोड़ गाड़ी का अगर 3,500 से लगाते हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह नुकसान कर रहा है, और नुकसान हमारा हो रहा है। और इसकी गंभीरता को देखिए, जब चालक चले गए उनको लाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। ये कोविड के समय इसका हमें एक्सपीरियंस है, जब चालकों को गांव से बुलाना था, 1-1 महीना लग गया था, 2-2 महीने लग गए थे वापस आने को। अभी गाड़ी पटरी से अगर उतर जाएगी तो गाड़ी को पटरी पे लाना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होगा। आपके माध्यम से अभी यही अपील करना चाहेंगे कि सरकार को कि इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें और जल्द वार फुटिंग पे एक घोषणा करें कि ये कानून हम वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम चालकों के साथ में खड़े हैं, उनकी चिंता हमारी चिंता है, और चिंता को हम सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। उनसे भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि संयम बनाएं। हम उनकी चिंताओं को लेके सरकार के पास पहुंच चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, कानून अपने हाथ में ना ले, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, और उम्मीद है कि कोई ना कोई आज शाम देर रात कोई ना कोई हल इसके बारे में निकलना चाहिए। और यही हम उम्मीद भी सरकार से करते हैं। अगर नहीं हल निकलेगा तो जैसे कि आपको बताया गया है, क्योंकि जो हमारे व्यूज आए हुए हैं, जो हमारी रणनीति बनी हुई है, मौके को देखते हुए हम साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पानी हमारे नाक के ऊपर के सर तक चला गया है। मजबूरन हमें कोई वैसा काम करना पड़ेगा जो देश के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। एक बार फिर सरकार से अपील है कि भाई इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, इसको जल्द से जल्द एक कानून जो है, आप वो मत करें जैसे फार्म लॉ, किसानों के कानून आपने 1 वर्ष उनको समझाते रहे तो अंत में आपको वापस लेना पड़ा। देरी मत करिए। 20 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हैं, और वो लोग हैं जो लेबर कम्युनिटी है, जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं। आप मजदूरों से पंगा ले रहे हो, और मजदूरों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। जितनी देरी करोगे उतना समझाना डिफिकल्ट होगा। आज ही आप संदेश दीजिए कि आपको कोई चिंता नहीं होगी। 2 करोड़ चालक हैं इस देश में, उनके साथ में उनके परिवार हैं। अगर चालक इसके विरोध में जाते हैं तो यानी सरकार के विरोध में जाते हैं। तो ये सरकार को सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी इतनी ही सबमिशन है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हम पूरी इधर कमेटी बैठी हुई है, हमारे चेयरमैन से GR षणमुगप्पा से, बॉम्बे गुड्स ट्रांसपोर्ट के सुरेश खोसला, अरविंद अप्पा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जसपाल सिंह जी नॉर्थ जोन से वाइस प्रेसिडेंट, तबलोचन सिंह, हरीश अग्रवाल और कपूर साहब, अजय संघा जी, ये सारे देश भर से मेंबर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? समय कम था तो करके भीम वाधवा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, ये सारे पहुंचे हैं।
बड़ी गंभीर मुद्दा है। सरकार से एक बार फिर अपील है कि इसका संज्ञान लीजिए, तुरंत इसका हल निकालिए। कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, एक ही है कि वापस लीजिए और संदेश ड्राइवरों को पहुंचाइए। आज परिस्थिति क्या चाहती है कि आग लगी है, उसको पानी डाल के बुझाना कैसे है, तो बुझाने का काम मिलजुल कर करें। और चालकों से अपील है कि चिंता उनकी हमारी चिंता है, हमने सरकार के पास ले रखी है, और उनसे भी है कि संयम बरतें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। यही हमारे आपके माध्यम से आज का यही संदेश पूरे देश भर के लिए सरकार के पास है। देखिए एक एक करके प्लीज। देखिए इसका जवाब देते हैं। सप्लाई चेन कितने % बंद हुआ? I can say 95% supply chain is ठप. No vehicle is moving on the roads. Driver are refusing to ply the vehicle. अगर ड्राइवर को बोलते भी है गाड़ी चलाओ तो बोलते हैं हम चला नहीं सकते, चाबी रखिए हम जा रहे हैं। और चिंता क्या है, गाड़ी खड़ी करनी तो एक बात है, जब लौट जाएंगे लाना बहुत मुश्किल होगा। 95% is the supply chain. You take the feedback from the states all across the country, you will know how the supply chain has been hit. Sir, if 95% of supply chain is not working, how many trucks are not on the road? See, 95 lakhs trucks are not on the road. And total, out of the total? 1 crore, but the rest are standing in the garages, in the parking area. 95% trucks are not on the road. That is amounts to 95 lakhs. Sir, did you take up the matter with the Minister for Road Transport, Mr. See, the matter has been taken. We have got the call from the Home Secretary for a meeting at 7 p.m. to today, late evening, and we are hopeful for a positive resolution. Sir, if they don't, if the government does not agree with your demand, what is the plan of AIMTC? See, you we have said that you will include essential commodities. no. That See, fits you against the government. See. This is, first of all, you should understand, this is not the call given by the AMTC till now. We have not given any official call. This is a spontaneous reaction by the drivers, which we are seeing on the road. We are appealing to them to keep patience, don't take law and order into your hand, and also appealing to the government क्या जो आग लगी है इसको बुझाइए जल्दी, इसमें देरी मत करिए। मान लीजिए सरकार आपने बोला कि 1-2 दिन में आप नहीं तो अपना डिसीजन। योर क्वेश्चन इज हाइपोथेटिकल, सरकार नहीं एग्री करेगी। नहीं सुनिए मेरे, वो हम लोग मीटिंग के बाद जो भी चर्चा करनी है मीटिंग के बाद। एक मिनट पहले, सी वी बिलीव इन द कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। आज मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करूं, वी आर पॉजिटिव, वी आर वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव आउटकम टुनाइट। नहीं होगा तो फिर आपसे चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे, कल मिल लेंगे 10 बजे। आप लोग तस्वीर का, सर आप लोग गवर्नमेंट पार्डन। See, See, the thing is that I told you that we believe in the constructive dialogue. When the dialogue process is going on, so there is no need to give. बंद कर दो यार। There is no need to give the ultimatum. मैंने बोला कि पानी हमारे सर तक आ चुका है, तो अल्टीमेटम, सुनिए मेरी बात, एक हमको अल्टीमेटम जब भी मौका आएगा तो देंगे। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सी वी आर सी यू, मेरी बात सुनिए, जो चालक हैं उनके साथ में हम आज जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, देश का पहला आंदोलन है जो स्पॉन्टेनियस हुआ है, हम उनके साथ में हैं। उनकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। जैसे वो मालिक है तो चालक है, चालक है तो मालिक है, उनके लिए हम खड़े हैं। और खड़ा रहने का मतलब है कि किस तरह हल निकालना है मुद्दे का। सर आप जो है तस्वीर का एक पहलू बता रहे हैं, दूसरा पहलू ये है कि इस देश में 65% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अननोन होते हैं। उसकी वजह से पता ही नहीं चलता है कि जो मार के गया वो कौन है। एक आदमी की जान चली जाती है और उसे मारने वाला घूमता रहता है, और इसके लिए कोई सख्त कानून नहीं है। तो इसी भावना से सरकार ने एक कानून लेके आया था कि जिससे एक सख्त मैसेज दिया जा सके। तो इस कानून को लेके आपका क्या राय है? क्या आप वाकई में मानते हैं कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। आज प्रश्न क्या है, आज मुद्दा क्या है, डिबेट करनी है हम बाद में कर लेंगे, हम अपनी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। दिन रात बैठ के सुनिए मेरी बात, कानून किसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है? चालक के ऊपर। अगर चालक गाड़ी चलाने से मना करता है तो उसके लिए इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप? इट इज पॉसिबल। डू यू वांट टू क्रिएट ए अनरेस्ट इन द कंट्री, और डू यू वांट टू रन द कंट्री इन अ स्मूथ मैनर? डू यू वांट टू स्टॉप द सप्लाई चेन? नो, no government will do that, no association will do that। एक एक करके पूछो।
नहीं किया है, लेकिन ये जो ड्राइवरों का अनरेस्ट है इसके पीछे जो है बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स इसको के कहने पे हो रहा है या वो हवा दे रहे हैं। देखिए ये प्रेशर, ये देखो प्रेशर का मैं नहीं समझता कि इसमें किसके ऊपर लगाना कि ट्रांसपोर्टर हवा दे रहे हैं। हमारा हिस्सा है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर कोई उनको कोई विरोध है तो हम ही आगे आएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति तो आगे आएगा नहीं। यही चिंता को लेकर हम सरकार के पास पहुंचे हैं। मैंने पहले बोला है, हम आग के ऊपर नमक नहीं छिड़क रहे, तेल नहीं डाल रहे, हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा गाड़ी, आप बोलिए, सारे मत बोलिए प्लीज, आप बोलिए एक बार। लेकिन सरकार की तरफ से जो दलील दी जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं जो सड़क की जो आज दुर्घटना लगातार बढ़ती जा रही है पिछले 5 साल के मुकाबले, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो आपके अनुसार ये कानून कैसा है जिससे कि दुर्घटना कमेगी सड़क पे? देखो मेरी कानून में इसमें क्या संशोधन होना? देखिए आज की डेट में हम कोई डिबेट में जाना नहीं चाहते। सरकार को भी मर्डर और एक्सीडेंट में फर्क समझना चाहिए। हम कोई इसकी चर्चा में नहीं, मर्डर एक्सीडेंट की बात हो रही है, इस चर्चा में हम जाना नहीं चाहते। आज यही है कि यू रिकॉल दिस एंड जो अनरेस्ट है उसको सेटल करिए, बाद में चर्चा करेंगे। बातचीत क्या करें? आप जब पहले कह रही कोई समाधान नहीं, सिर्फ वापस लो, किसान कानून की तरह बातचीत नहीं चलेगी, आप सरकार के पास क्यों जा रहे हैं? नहीं कह रहे वापस लो, यहाँ बैठ के आप बोल दीजिए, कह रहे कोई बातचीत ही नहीं। देखिए भाई साहब, ये है ना, आपको डायलॉग करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना पड़ता है। ये बात नहीं है कि आपने बोल दो वापस ले लो और आप घर बैठ जाइए। आखिर रास्ता तो डायलॉग से ही है ना, आखिर बातचीत से ही रास्ता है ना। पर आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि जब सरकार कानून बना रही थी तो उन्होंने कौन सी ट्रांसपोर्ट, कौन सी संस्था को अपने साथ दिया था? अगर हमारे ड्राइवरों के खिलाफ या ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ वो ये बिल पास करा रही थी तो बताइए उन्होंने कौन सी कमेटी बनाई, किसके अंदर उन्होंने ट्रांसपोर्ट को इनवाइट किया? ना आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात। एक मिनट, माय रिक्वेस्ट टू माय मीडिया ब्रदर इज दैट इसको हम मुद्दे को कॉम्प्लिकेट ना करें। हमारा संदेश हमने दे दिया है। आप ये संदेश मीडिया के माध्यम पे देशवासियों को, ड्राइवरों को पहुंचाइए। सप्लाई चेन ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हो चुका है मुद्दा। लोग पेट्रोल पंप पर लाइनें लगा करके खड़े हुए हैं, लोगों को पेट्रोल पंप, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में ऑलरेडी ये कॉम्प्लिकेट हो चुका है, मुद्दा बन चुका है। तो ऐसे में आपको कानून से दिक्कत है या फिर आपको शामिल नहीं किया गया इससे दिक्कत है? देखिए विरोध किसका हो रहा है, विरोध किसका हो रहा है, तो आपका आंसर आपको मिल गया। धन्यवाद बहुत आपका। लेके क्या है? एक कहना था लालू बड़ी, आप एक जना बोले बस। आज के दिन में दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ। इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिसंबर। दैट्स व्हाट सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो Are you saying that we should take it back, or you are looking at the rules to be framed in a manner that drivers are protected? So what is the way out? जो आपने बोला है हम इसके बारे में पूरा हमारे संज्ञान है। ये हम चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माहौल इतना बड़ा बढ़ चुका है कि ये समझाने में भी काम नहीं चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप गवर्नमेंट को इसीलिए बोल रहे हैं सर, ये गवर्नमेंट को आप इसीलिए बोल रहे हैं कि जो आपकी चिंता है मीडिया रन में बहुत लीचिंग हो जाती है, आ जाती है, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कतई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक्सीडेंट स्पॉट पे ही इन्फॉर्म करना है। आप 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर बाद में जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सब चीजों पे बहुत चर्चा हुई है, चीज पता है, लेकिन आज जो मुद्दा जो आग लगी है उसको कैसे रोकना है। थैंक यू।